आज हमारा मुख्यतः टॉपिक है वह है वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म जिसे हम वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, पांचरात्र धर्म, नारायण धर्म आदि अनेक नामों से भी जानते हैं, जिसके आराध्य देवता जो हैं वह भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के जो आराधक हैं, ठीक है, वही वैष्णव कहलाते हैं और इसी के नाम पे जो आपका वैष्णव धर्म कहलाता है। भगवान विष्णु का जो पहली बार उल्लेख भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है वह आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु को हिरण्यपिंड, उरुगाय और उरुक्रम कहा गया है, ठीक है। वैष्णव धर्म के जो प्रमुख आराध्य देवता हैं भगवान विष्णु, जिन्हें ऋग्वेद में हिरण्यपिंड, उरुगाय और उरुक्रम उपाधियां दी गई हैं। और जो वैदिक काल में यास्क के निरुक्त में वैदिक देवताओं का 3 कोट या 3 भागों में 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन मिलता है, जिसमें से एक हैं आपके पृथ्वी के देवता, दूसरे हैं आपके आकाश के देवता, तीसरे हैं द्विस्थानीय देवता। इनमें से आकाश के देवता की क्रम में कोट में उस क्लासिफिकेशन में भगवान विष्णु को शामिल किया गया है। जहाँ तक वैष्णव धर्म के रूट की बात अगर देखा जाए तो अगर वैदिक काल से वैष्णव धर्म के रूट को देखें तो लगभग गुप्त काल तक आते आते वैष्णव धर्म पूरी तरह से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाता है। भगवान विष्णु का जो तादात्म्य है, यह तादात्म्य गुप्त काल तक आते आते अपनी सुप्रीमेसी, अपने जेनेथ पॉइंट, अपने अपेक्स पॉइंट पे पहुंच जाता है। इस काल में वैष्णव धर्म विस्तृत रूप से समाज में व्याप्त होता ही है। इसी काल में सबसे पहली बार भारतीय इतिहास में त्रिमूर्ति की अवधारणा स्थापित होती है। इस त्रिमूर्ति की अवधारणा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संकल्पना की गई। इसी काल में भगवान शिव और विष्णु को मिलाकर हरिहर की संकल्पना व्यक्त की गई। याद रखिएगा, भगवान शिव और विष्णु को मिलाकर हरिहर की संकल्पना भी इसी काल में व्यक्त की गई। तो हरिहर में दोनों लोग एक साथ समाहित होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम और देखें तो हम पाते हैं कि ठीक है, इसी तरह हम अगर देखें तो मिहिर भोज के अभिलेख में, मिहिर भोज वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे ही। मिहिर भोज के अभिलेख में हम देखते हैं कि भगवान विष्णु का उल्लेख सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप में किया जाता है। भगवान विष्णु का उल्लेख सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप में मिलता है और दोनों को मिला के कहा गया है ऋषिकेश। दोनों को मिला के कहा गया है ऋषिकेश। ठीक, यह संकल्पना हमें आपको मिल रही है। यहां तक कि स्वयं मिहिर भोज को वराह अवतार घोषित किया गया है। स्वयं मिहिर भोज को भी वराह अवतार घोषित किया गया है। अन्य हिस्टोरिकल पॉइंट पे आते हैं। वैष्णव धर्म के अगर प्रारंभिक उल्लेखों को देखा जाए और हिस्टोरिकली अगर सोर्सेज पे ध्यान दिया जाए तो वैष्णव धर्म के संदर्भ में जो सबसे पहला साहित्यिक स्रोत है वो तो आपका ऋग्वेद है। जहाँ तक अभिलेखिक स्रोतों की बात है तो वैष्णव धर्म से संबंधित जो प्रथम अभिलेख है वह है आपका विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ लेख है, जिसे विदिशा, ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्तंभ लेख जिसमें गरुड़ आकृति, गरुड़ मूर्ति स्थापित की गई है, यह मुख्यतः हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित किया गया। और हेलियोडोरस जो थे वे एंटियाल किड्स, जो आपके इंडो ग्रीक शासक थे, उनके राजदूत थे।
इससे पता चलता है कि विदेशी भी इस समय तक वैष्णविज्म को, वैष्णव धर्म को मानने लगे थे, उनके फॉलोअर होने लगे थे। यह गरुड़ स्तंभ जो है यह वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेखित स्रोत माना जाता है और इस अभिलेख में 3 महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। इस अभिलेख में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वह आत्मनिग्रह, त्याग और सतर्कता 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, अमर शब्द हैं जो यहाँ पे उल्लेखित मिलते हैं। ठीक है, यह आपके इसी तरह अगर हम अन्य स्रोतों पर जाएं तो एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें कॉइन्स के रूप में मिलता है। सबसे पहले वैष्णव धर्म के संदर्भ में जो सिक्कों पे पहला इसका उल्लेख मिलता है या सिक्कों पे इसका पहला साक्ष्य मिलता है, वह साक्ष्य हमें मिला है अपोलोडोटस के सिक्के पर। अपोलोडोटस के सिक्कों पर, अपोलोडोटस इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक शासक थे। ठीक है, अपोलोडोटस इंडो ग्रीक शासक थे जो डेमेट्रियस वंश के थे। इनके सिक्कों को ही भारत में भागवत धर्म से संबंधित प्रथम कॉइन्स माना जाता है, जिन सिक्कों पे भागवत धर्म के संदर्भ में जानकारी मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण सिक्का है जो कई बार पूछा गया है, वह है अगाथोक्लीज का सिक्का। अगाथोक्लिया कहीं कहीं लिखते हैं, अगाथोक्लीज रानी थी जो अपने पुत्र की संरक्षिका थी। अगाथोक्लीज ये भी इंडो ग्रीक थी। अगाथोक्लीज के सिक्के पे पहली बार चक्रधारी भगवान कृष्ण और हलधारी बलराम का उल्लेख मिलता है। इनके चित्र कहाँ मिले हैं पहली बार? यह मिला है अगाथोक्लीज के सिक्का पर, याद रखिएगा। इसी तरह चतुर्भुजी जो विष्णु हैं, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन अवतार है, मान लीजिए सुदर्शन का जो स्वरूप है, सुदर्शन का अवतार किसे मानते हैं? सुदर्शन का अवतार माना जाता है निम्बार्काचार्य को। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। आगे समझिएगा। इसी तरह चतुर्भुजी विष्णु का पहली बार किसी के सिक्कों पे अंकन मिलता है, वह सिक्का आपका है हुविस्क के सिक्कों पे पहली बार चतुर्भुजी विष्णु का अंकन मिलता है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। हुविस्क के सिक्कों पे पहली बार चतुर्भुजी विष्णु का अंकन मिलता है, लेकिन अगर हलधारी बलराम और चक्रधारी कृष्ण पूछेगा तो हो जाएगा अगाथोक्लीज, लेकिन पहला साक्ष्य पूछेगा हो जाएगा अपोलोडोटस। और याद रखिएगा, जबकि चतुर्भुजी भगवान शिव का पहली बार अंकन किसके सिक्कों पे हुआ है? वह हुआ है आपका पहली बार वह हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर। कनिष्क के सिक्कों पे पहली बार भारतीय इतिहास में चतुर्भुजी भगवान शिव का अंकन मिलता है और पहली बार भगवान बुद्ध का भी अंकन कनिष्क के सिक्कों में मिलता है, जिसे कहा गया है बोडो। और सिक्कों पे भारतीय इतिहास में पहली रानी का उल्लेख मिलता है, जो भारतीय इतिहास की पहली रानी जिनका चित्रांकन किसी सिक्के पर हुआ है, वह हैं सातवाहन वंश की रानी नागानिका का पहली बार भारतीय इतिहास में चित्र मिलता है। इसके पहले किसी रानी का चित्र नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं। विदेशी जो ट्रेवलर्स थे, विदेशी जो यात्री थे, फॉरेन अकाउंट्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भगवान कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, तो भगवान कृष्ण का तादाद में ही आगे नारायण से स्थापित हुआ, वही विष्णु अवतार भी हैं। तो समझिएगा कि हेराक्लीज, ठीक है, हेराक्लीज जो हैं, हेराक्लीज का उल्लेख कर रहे हैं मेगास्थनीज, और डायोनिसस कहे हैं किसको? भगवान शिव को। भगवान शिव का नाम है डायोनिसस और हेराक्लीज किसका नाम है? हेराक्लीज नाम है भगवान कृष्ण का। ठीक है, यह भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो हेराक्लीज हो गया। अच्छा, आगे समझिएगा।
जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हो रहा था, उस दौरान यूनानी इतिहासकार कर्टियस कहता है, यूनानी इतिहासकार कर्टियस कहता है कि पोरस की सेना हेराक्लीज की मूर्ति को आगे रखकर, सामने रखकर युद्ध की थी। ठीक है, इसका उल्लेख कर रहा है। और मेगास्थनीज कह रहा है कि जो सूरसेन के लोग हैं, ठीक है, सूरसेन मतलब मथुरा, कह रहा है कि जो मथुरा या सूरसेन के लोग हैं वहाँ पे हेराक्लीज की, ठीक है, वहाँ पे हेराक्लीज की पूजा की जाती है। तो हेराक्लीज की पूजा कहाँ की जाती है? मथुरा या सूरसेन में। तो मथुरा को सूरसेन भी कहते हैं, और वेनसांग ने मथुरा को कहा है मातुलो, वेनसांग ने मथुरा को कहा है मातुलो, और फाहियान ने मथुरा को कहा है मताउलो। ठीक है, मातुलो और मताउलो, फाहियान ने इसे मताउलो कहा है, और वेनसांग ने इसे कहा है मातुलो। किसका नाम है? यह नाम है मथुरा का। मथुरा उत्तर भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर भारत में मथुरा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जबकि दक्षिण भारत में जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है आपका मैसूर। ये याद रखिएगा। आगे समझिएगा, भगवान विष्णु से संबंधित जो आपके जितने भी आपके हिस्टोरिकल साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, उस संदर्भ में याद रखिएगा। हमने पहले चर्चा किया आपका अभिलेखों का, दूसरा हमने आपका चर्चा किया मुख्यतः सिक्कों का, और पहला हमने चर्चा किया आपका लिटरेरी सोर्सेज का। तो ये तीन महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं जो आपको उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आगे समझिएगा, जहाँ तक आर्ट और आर्किटेक्चर का कंसर्न है, तो आर्ट और आर्किटेक्चर के अंतर्गत भारतीय इतिहास में जो भी वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए गए, संस्थान बनवाए गए, उनमें सबसे फेमस जो मंदिर है, ठीक है, उनमें सबसे पहला जो मंदिर है वह, या कह सकते हैं जो भारत का सबसे विशालतम मंदिर है, वह वैष्णव धर्म का वह मंदिर है आपका चतुर्भुज मंदिर, जो खजुराहो में स्थित है। तो जो चतुर्भुज मंदिर है जो खजुराहो में स्थित है, यह भारत में वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत में वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। जबकि विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे बड़ा मंदिर जो वैष्णव धर्म का है वह आपका है अंकोर वाट, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो आपका एक हो गया अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में स्थित। यह विश्व का सबसे बड़ा वैष्णव मंदिर है, और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है चतुर्भुज मंदिर। याद रखिएगा, चतुर्भुज मंदिर, ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दूसरा आप समझिएगा, जब चतुर्भुज मंदिर आते हैं, यहाँ आप समझ लीजिएगा कि वैष्णव धर्म का भारत का सबसे बड़ा मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, जबकि शैव धर्म का भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? शैव धर्म का भारत में सबसे बड़ा मंदिर है आपका बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर शैव धर्म का भारत में सबसे बड़ा मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। और याद रखिएगा, अगर खजुराहो में पूछे, खजुराहो में शैव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा कंडरिया महादेव मंदिर, कंडरिया महादेव मंदिर। तो एक खजुराहो में पूछेगा तो कंडरिया महादेव, और पूरे भारतवर्ष से पूछेगा तो बृहदेश्वर मंदिर। यह है। अगर विश्व में पूछेगा कि शैव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर, तो आपका हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल। ठीक, अगर यही क्वेश्चन पूछे कि भारत में भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, सबसे बड़ी मूर्ति, तो याद रखिए भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति जो वर्तमान में है वह आपका है कोयम्बटूर में आदियोगी मंदिर, आदियोगी मूर्ति। कोयम्बटूर की जो आदियोगी मूर्ति है वर्तमान में भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है, भारत में कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन यही समझिएगा, फिर आगे अगर पूछे कि भारत में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ मिलती है, तो फिर हो जाएगा आपका आंसर बृहदेश्वर मंदिर, जिसे कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर में भारत का सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति मिलती है। कुछ लोग कहीं कहीं मिलते हैं कि लिपाक्षी मंदिर जो है उस मंदिर में जो नंदी की मूर्ति है वो सबसे बड़ी है, लेकिन प्राय ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है उसके अंतर्गत जो नंदी की मूर्ति है वही भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ से अगर यही क्वेश्चन आपका
दूसरे धर्मों में आइए, दूसरे धर्मों से पूछे तो समझिएगा कि भारत में अभी हम आते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, अभी हम उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं, 1 मिनट समझिएगा। और अगर भारत में पूछे कि सूर्य मंदिर सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह आपका है कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा। और अगर यही क्वेश्चन खजुराहो में पूछे कि खजुराहो का सबसे बड़ा, ठीक है, खजुराहो में सबसे बड़ा जो शैव मंदिर है, ठीक है, खजुराहो का सबसे बड़ा जो शैव मंदिर है कौन सा है? सॉरी, खजुराहो का जो सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है कौन सा है? चित्रगुप्त। ठीक है, यह आपका है चित्रगुप्त मंदिर। यह खजुराहो का भगवान सूर्य को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर है। अब एक क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज यहाँ पे आएगा। अब हम लोग देखिए, अभी तो हम लोग धर्म के आधार पर मंदिर को देखें, धर्म के आधार पर मंदिरों को देखे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर एक और देख लेते फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर भगवान बुद्ध को यहीं पे पूछे तो बौद्ध धर्म का भारत में सबसे बड़ा मठ अगर पूछेगा, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो आपका शांतिवन स्तूप हो जाएगा। शांतिवन स्तूप कहाँ पे? विश्व शांति स्तूप स्थित है आपका राजगिरी, बिहार में। अगर यही क्वेश्चन विश्व परिप्रेक्ष्य में, अगर यही क्वेश्चन आपका विश्व परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो विश्व परिप्रेक्ष्य में जावा का जो बोरोबुदुर स्तूप है, जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। अगर ये भगवान बुद्ध का मूर्ति पूछे, स्पेशली मूर्ति पूछे कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह अफगानिस्तान के बामियान में था, जिसे वहाँ के शासक मोहम्मद उमर ने तोड़वा दिया था, बामियान की है। लेकिन अगर लेटी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति पूछेगा तो वो है भामला में, पाकिस्तान में। याद रखिएगा, जो शयन मुद्रा में है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं और अब देखते हैं कि आपको मंदिर शैलीगत विशेषता के आधार पर देखिए, मंदिर की 3 महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं। इन शैलियों के अंतर्गत नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इन तीनों शैलियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत में नागर शैली का सबसे विशाल, सबसे बड़ा मंदिर जो है वह है आपका उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर भारत में नागर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। यद्यपि नागर शैली का जो विस्तार क्षेत्र है यह उत्तर भारत है, बेसिकली उत्तर भारत और गुजरात का क्षेत्र है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि नागर शैली जो निकली है मान्यता कि जो गुजरात में नागरी ब्राह्मण थे उन्हीं से निकला हुआ है। लेकिन इस शैली का सबसे जो विशाल मंदिर है वह दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा, तो उड़ीसा के क्षेत्र में है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर नागर शैली का सबसे विशाल मंदिर है भारत में। बेसर शैली में आ जाइए। बेसर मतलब होता है खच्चर। नागर और द्रविड़ शैली, ठीक है, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं बेसर शैली। भारत में बेसर शैली का सबसे जो विशाल मंदिर है, ठीक है, भारत का, वह मंदिर है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर भारत का बेसर शैली का सबसे विशालतम मंदिर है। याद रखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर, इसे राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। जबकि जो कांची का कैलाश मंदिर है, कांची में भी कैलाश मंदिर है जो द्रविड़ शैली का है, और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह बेसर शैली का मंदिर है। शैली भी याद रखिएगा, हम आगे जब चर्चा करेंगे आपको शैलीगत विशेषता तो मंदिरों का मैप से पढ़ा देंगे। तो याद रखिएगा, कैलाश मंदिर जो एलोरा का है यह आपका बेसर शैली का मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और जो कांची का कैलाश मंदिर है जिसे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन तृतीय ने बनवाया है। यूजीसी में जब क्वेश्चन पूछा था तो पूछा है कि यह मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है, और ऑप्शन आया हुआ है नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन तृतीय ने, नरसिंह वर्मन प्रथम और परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो दो को पूछा है, तो याद रखिएगा यह आपका कैलाश मंदिर है। तीसरा जो द्रविड़ शैली का भारत का सबसे विशाल मंदिर है वह मंदिर आपका है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, या जिसे तंजौर का मंदिर,
यह मंदिर जो है यह भारत में द्रविड़ शैली का सबसे विशाल मंदिर है। यह मंदिर भारत में द्रविड़ शैली का सबसे विशाल मंदिर है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ एक दो और देखते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाधि कई बार पूछा जाता है, वह है परमार वंश के एक शासक हैं नरवर्मन। नरवर्मन की एक उपाधि है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उनकी उपाधि है निर्वाण नारायण। निर्वाण नारायण किसकी उपाधि है? नरवर्मन की, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, अभी हमने देखा। अब आते हैं भारत में वैष्णव धर्म से संबंधित जो अवतारवाद की संकल्पना आई, जिसमें बेसिकली दशावतार को महत्व दिया गया, उसको प्राथमिकता दिया गया। तो दशावतार के भी भारत में महत्वपूर्ण मंदिर हैं। दशावतार के भारत में 3 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ठीक है। दशावतार मंदिर 3 बनाए गए हैं। पहला बनाया गया आपका देवगढ़ या झांसी, देवगढ़ या झांसी का दशावतार मंदिर। यह मंदिर गुप्त काल का है। यह मंदिर आपका गुप्त काल का मंदिर है। और यह मंदिर भारतीय इतिहास में, यह मंदिर भारतीय इतिहास का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। यह मंदिर भारतीय इतिहास का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहलाता है। दूसरा दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ए बी। दूसरा दशावतार मंदिर आपका है, यह है एलोरा में। एलोरा का जो दशावतार मंदिर है, यह मंदिर दंतदुर्ग ने बनवाया है, राष्ट्रकूट काल का है। राष्ट्रकूट दंतदुर्ग और दंतवर्मन भी हैं, ये भी, इनको भी वैष्णव कहा जाता है, ठीक है। दंतवर्मन को जो है उनको वैष्णव का अवतार भी माना जाता है, विष्णु का अवतार मानते हैं। ये लोग भी वैष्णव धर्म को बहुत संरक्षण दिए। तो दूसरा दशावतार मंदिर आपका कहाँ है? एलोरा में। तीसरा दशावतार मंदिर कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। गुजरात का जगह है, गुजरात का एक झील है सहस्त्रलिंगम झील। गुजरात का सहस्त्रलिंगम झील है। यहाँ इस झील में चालुक्य वंशी शासक, चालुक्य मतलब चालुक्य सोलंकी वंशी भारतीय इतिहास का पहला वंश है, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी को पराजित किया था जब शासक आपके थे भीमद्वितीय। तो याद रखिएगा, सहस्त्रलिंगम जो झील है गुजरात का, यहाँ पर सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज ने एक मंदिर बनवाया था, इसको यह दशावतार मंदिर। तो इसको गुजरात के सहस्त्रलिंगम का दशावतार मंदिर कहते हैं, जो चालुक्य या सोलंकी वंश का मंदिर है। तो 3 दशावतार मंदिर आपके प्रसिद्ध हैं भारतीय इतिहास में। ये महत्वपूर्ण मंदिर इससे संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके अभी प्रारंभिक कह सकते हैं, शुरुआती आपके उदाहरण रहे हैं। अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया का, जो विश्व का सबसे बड़ा वैष्णव मंदिर माना जाता है, यह मंदिर, इस मंदिर को वहाँ के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर को वहाँ के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अब हम आते हैं, अब ये तो महत्वपूर्ण आपके एक प्रकार से प्रियम्बल कह सकते हैं, एक प्रकार से आप इसे भूमिका के रूप में देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमने चर्चा किया। अब आते हैं जहाँ पे अन्य टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। पहली टेक्नोलॉजी है सनातन धर्म। सनातन धर्म वास्तव में यह सनातन धर्म एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी पद्धति है जिससे हिंदू धर्म की उत्पत्ति या ओरिजिनेशन माना जाता है। हिंदू धर्म का जो बीजारोपण हुआ यहीं से माना जाता है, और इसी को नाम सनातन धर्म के माध्यम से एक प्रकार से इसके अतीत होने, ठीक है, इसके एक प्रकार से जो इसके अति प्राचीन रूट होने का भी साक्ष्य के रूप में माना जाता है। और सनातन एक ऐसी परंपरा मानी जाती है जो अतीत काल से चली आ रही है, जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तो वह सनातन धर्म एक प्रकार से अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की पद्धति को एक विचारधारा के रूप में जो समाज को जोड़े हुआ है, जो समाज में प्रचलित है, ठीक है, जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा और बेसिकली विश्व बंधुत्व की विचारधारा और मानव मात्र की गरिमा और मानव हितों के अनुरूप जो विचारधारा का विकास हुआ, इसे ही सनातन धर्म के रूप में वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। तो आजकल तो सनातन धर्म के अंतर्गत हिंदू धर्म की संकल्पना की जाती है,
कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक विचारधारा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी भी यही कहते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि हिंदू धर्म नहीं एक विचारधारा है। तो कुल मिलाकर धर्म का मतलब होता है अनुकरण करना, परिपालन करना, टू इमिटेट, किसी चीज़ को मानना, स्वीकार करना। तो सनातन धर्म उसी से संबंधित प्रक्रिया है। लेकिन नारद स्मृति में नारद कहते हैं कि नारद स्मृति में कहा गया है, कहते हैं सनातन धर्म का मतलब यह है कि कहते हैं कि राज्य या राजा को विधवा की संपत्ति हस्तगत करने का पूरा अधिकार होता है। राज्य को विधवा की संपत्ति हस्तगत करने मतलब राज्य का यह अधिकार है कि विधवा की संपत्ति जो है वह राज्य का हिस्सा होता है, राज्य के अंतर्गत होता है। लेकिन राज्य या और राजा से यह अपेक्षा किया जाता है कि वह उस विधवा के भरण पोषण, उसकी सुरक्षा, उसके खान पान आदि का प्रबंध करे, उसके जीवन रक्षा का प्रबंध करे। और इसी पद्धति को उन्होंने कहा है आपका सनातन धर्म। तो नारद स्मृति में सनातन धर्म का तात्पर्य है कि विधवा की संपत्ति राज्य के अधिकार के अंतर्गत होता है, लेकिन राज्य और राजा से यह अपेक्षा किया जाता है कि वह उसके भरण पोषण, उसके जीवन रक्षा की समुचित प्रबंध करेगा। और इसी पद्धति को उन्होंने एक सनातन धर्म के रूप में अभिहित किया है। यह कहाँ मिलता है? आपका मिलता है नारद स्मृति में। दूसरा आते हैं शाश्वत योग पद्धति। शाश्वत पद्धति योग, ये क्या है? शाश्वत पद्धति योग का मतलब है यह वैष्णव धर्म के अंतर्गत, वैष्णव धर्म के जब सिद्धांतों का विकास हुआ तो यह कहा गया कि जो वैष्णव धर्म के सिद्धांत हैं, यह सिद्धांत अति प्राचीन काल से हैं। इनकी जो रूट है वह एक प्रकार से मॉर्टल लाइफ करना हो कि इमॉर्टल लाइफ का है। इनका जो रूट है वह पौराणिक है, इनका रूट मेथोडोलॉजिकल है पूरी तरह से। तो इसे अति प्राचीन और पौराणिकता प्रदान करते हुए कहा गया कि सबसे पहले वैष्णव धर्म का सिद्धांत भगवान ब्रह्मा ने सूर्य को बताया, सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को दिया गया और मनु ने बाद में यह सिद्धांत इक्ष्वाक को दिया और इक्ष्वाक के बाद यह सिद्धांत मानव के लिए सुलभ हुआ। तो इस पद्धति को कि वैष्णव धर्म का सिद्धांत सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने सूर्य भगवान को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाक को दिया और इक्ष्वाक से आगे चलकर अन्य लोगों तक यह हैंड ओवर हुआ। इस पद्धति को कहा जाता है शाश्वत पद्धति योग। ठीक है, इस पद्धति को कहते हैं शाश्वत पद्धति योग। ठीक है, तो एक प्रकार से वैष्णव सिद्धांतों के कंटिन्यूअस प्रोसेस को दर्शाने की यह एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं शाश्वत पद्धति योग। अगला आइए, पांचरात्र समूह या पंच विश्ववीर। यह क्या है? यह बेसिकली यह है कि जब भगवान विष्णु का तादात्म्य पंचरात्र से स्थापित किया गया और उन्हें नारायण के साथ स्थापित कर दिया गया। जो नारायण के साथ स्थापित कर दिया गया तो यह नारायण धर्म और पंचरात्र धर्म कहा जाने लगा। इस पांचरात्र धर्म में 5 देवताओं की संकल्पना की गई, एक समूह के माध्यम से श्रद्धा आदि इनके प्रति अर्पित की गई। जो पांचरात्र समूह है चूँकि 5 लोगों से संबंधित है, 5 देवताओं से संबंधित है, इसीलिए इन्हें कहते हैं पंच विष्णुवीर। वैष्णव धर्म के हैं तो पंच विष्णुवीर हो गए। ठीक है, अब ये जो पंच विष्णुवीर हैं इनमें कौन आते हैं? वासुदेव आते हैं, भगवान कृष्ण, संकर्षण आते हैं जो वासुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं, प्रद्युम्न आते हैं जो आपके भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं, अनिरुद्ध आते हैं जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं और सांब आते हैं जो भगवान कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र हैं। याद रखिएगा, पहले तो आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन पंचरात्र समूह में या पंच विष्णुवीर में नहीं शामिल है। दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे आता है? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब ऐसे 4 देगा और इस तरफ देगा आपका कि कृष्ण और रुक्मिणी, कृष्ण और रोहिणी, ऐसे 4 नाम देगा। कहेगा निम्नलिखित में कौन सुमेलित है अथवा कौन नहीं सुमेलित है अथवा कौन कौन सुमेलित है। तो याद रखिएगा, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इन 5 किससे उद्भूत हुए हैं। ये समझिएगा। आगे समझिएगा कि जब मरणोत्तर काल में जब मथुरा में छत्र प्रणाली का विकास हुआ, उनके क्या खासकर शकों के अंतर्गत, शक जिसे सीथियन कहते हैं, इन्हें शैवंग भी कहते हैं, शैवंग। तो शकों के अंतर्गत जब शकों का राज्य मथुरा में स्थापित हुआ, तक्षशिला में स्थापित हुआ, उसके बाद मालवा
काठियावाड़ में स्थापित हुआ और महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। इन चारों के वंशज पूछता है, चारों के संस्थापक पूछता है। तो कहीं के संस्थापक राजगुल हैं, कहीं के संस्थापक आपके मेउस हैं, कहीं के संस्थापक आपके चस्टन हैं, कहीं के संस्थापक आपके भूमक हैं। तो चारों आपको पूछेगा और बताएगा कि कौन सही है कौन नहीं, याद रखिएगा। तो हुआ क्या कि इस समय जब मथुरा में क्षत्र प्रणाली का विकास हुआ था, मथुरा के क्षत्रपों के समय में तोसा नामक महिला ने, याद रखिएगा, तोसा महिला है, तोसा नामक महिला ने मथुरा के मोरा नामक स्थान पे इन 5 विश्ववीरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस स्थान पे है और किसने स्थापित कराई है। तो 5 विश्ववीर की जो मूर्तियां स्थापित कराई गई है वह मोरा नामक, ठीक है, स्थान पे तोसा नामक महिला के द्वारा स्थापित कराई गई है। हमने पहले चर्चा किया कि मथुरा को सूरसेन भी कहते हैं, मथुरा को वेहनसांग ने मातुलो कहा है और मथुरा को फायान ने मताऊ लो कहा है। आगे आइए, तो ये है आपको हो गया पंचविश्ववीर की संकल्पना। आगे चलकर चतुर्व्यूह की संकल्पना क्यों स्थापित हुई? चतुर्व्यूह के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण मत हैं। एक मत यह कहता है कि वैष्णव धर्म का जब आगे विकास हुआ तो ऐसी कंडीशन में वैष्णव धर्म में परिशुद्धता स्थापित करने के लिए और कुछ पौराणिक आख्यानों के अनुरूप ये माना जाता है कि आगे चल के जब चतुर्व्यूह का विकास हुआ तो चतुर्व्यूह में क्या हुआ कि सांब को निकाल दिया गया, सांब को हटा दिया गया। अगर सांब को हटा दीजिए तो ये हो जाता है चतुर्व्यूह, याद रखिएगा, और सांब को ले लीजिए तो ये हो जाता है आपका पंचविश्ववीर। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन चतुर्व्यूह में शामिल नहीं है या कौन कौन चतुर्व्यूह में शामिल है? तो याद रखिएगा, सांब चतुर्व्यूह में नहीं शामिल है। क्यों नहीं शामिल है? पहली संकल्पना तो यह कहती है कि सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, इसलिए सांब को इस ग्रुप से निकाल दिया गया, ठीक है, इनको ग्रुप से एग्जिट कर दिया गया, तो वहाँ से चले गए। अब इसके माध्यम से हो सकता है कि कुष्ठ रोग की असाध्यता को दर्शाने का प्रयास किया गया हो, जो भी रहा हो। दूसरी बात कही जाती, संकल्पना कहा जाता है कि जो जाम्बवती थी, जाम्बवती चंडाल कन्या थी, जाम्बवती चंडाल कुल से निकली हुई कन्या थी, इसीलिए इनके पुत्र सांब को चतुर्व्यूह से बाहर निकाल दिया गया, ओवरऑल आपको इतना ही याद करना है कि चतुर्व्यूह में कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है और किसे निकाला गया है, तो आपको इतना जरूर याद करना है। तो यह हो गया आपका चतुर्व्यूह की संकल्पना, ठीक है। तो चतुर्व्यूह जब पूछेगा तो सांब को आपको निकाल देना है, और जब पंचविश्ववीर रहेगा तो सांब को इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। तो ये आपके, जहां तक भक्ति का तात्पर्य है, भक्ति का जो तादात्म्य है यह मुख्यतः भक्ति का तात्पर्य समर्पण, शरणागति होता है। यह अपने आराध्य में, आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य समर्पण, एक प्रकार का डेडिकेशन को दर्शाता है। इसे हम शरणागति और प्रपत्ति के रूप में ले सकते हैं। इस्लामिक और सूफिज़्म के विधान में हम इसे फना के रूप में ले सकते हैं। यही आपका प्रपत्ति या आपका भक्ति है। भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में होता है। भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में होता है और इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है भगवद गीता में। याद रखिएगा, भक्ति शब्द पहली बार आया है श्वेताश्वर उपनिषद में और इसकी विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है? भगवद गीता में। श्वेताश्वर का मतलब होता है श्वेत अश्व, सफेद रंग का घोड़ा, ठीक है। श्वेताश्वर, श्वेत अश्व या सफेद रंग का घोड़ा मतलब होता है श्वेताश्वर उपनिषद का मतलब होता है, और यह भगवद गीता में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि निष्काम कर्मयोग का जो पहली बार उल्लेख मिलता है वह मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद में, लेकिन निष्काम कर्मयोग की भी विस्तृत व्याख्या भगवद गीता में की गई है। तो जब विस्तृत व्याख्या पूछेगा तो भगवद गीता, जब पहली बार पूछेगा तो श्वेताश्वर, और जब आपका निष्काम कर्मयोग पहली बार पूछेगा तब आंसर हो जाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद। ये 2 हो गया। अब आगे समझिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। भगवद गीता का जहाँ तक कंसर्न है, भगवद गीता को महात्मा गांधी ने विश्व माता कहा है। भगवद गीता को महात्मा गांधी ने
यूनिवर्सल मदर कहा है। भगवत गीता को महात्मा गांधी ने यूनिवर्सल मदर कहा है, विश्व माता कहा है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है बिल्किंस ने। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है बिल्किंस ने। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश मेड बाय बिल्किंस। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि भगवत गीता पर ही, ठीक है, गीता पर ही बाल गंगाधर तिलक ने जब मांडले जेल में थे, बाल गंगाधर तिलक जब मांडले जेल में थे तो उन्होंने इसी पे ग्रंथ लिखा है गीता रहस्य। गीता रहस्य कब लिखा है? मांडले जेल में लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य जब बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा तो उनसे बड़ा प्रभावित हुए मैक्स मूलर, जो बेसिकली आपके यूरोपीय इतिहासकार हैं महत्वपूर्ण, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखा है, जैसे द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट जो 50 वॉल्यूम में है। दूसरा आपका है इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, व्हाट इट कैन टीच अस, उनका ग्रंथ है दूसरा। द आर्यंस उन्होंने लिखा है। अगला उनका एक महत्वपूर्ण जो उनका महत्वपूर्ण काम रहा है वह रहा है इन्हें पहली बार ऋग्वेद की टीका प्राप्त हुई थी कश्मीर में, जो सादा लिपि में प्राप्त हुई थी 10वीं शताब्दी की। बाद में इसी पे उन्होंने अपना फेमस ग्रंथ लिखा द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, जो 50 वॉल्यूम में लिखी गई। और आगे चल के उन्होंने ही आर्यों को एक जात के रूप में वर्णित करते हुए उन्होंने आर्यन माइग्रेशन थियोरी और आउट ऑफ इंडिया थियोरी की आधारशिला उन्होंने रखी और आर्यों को भारत से बाहर का सिद्ध करने का पहला प्रयास उन्होंने किया। अब आगे ये तो क्या हुआ कि मैक्स मूलर इनसे बड़े प्रभावित हुए गीता रहस्य से, और मैक्स मूलर ने इसी से प्रभावित होकर सरकार से तिलक की सज़ा को माफ़ करने की सिफारिश किया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस विद्वान ने गीता रहस्य से प्रभावित होकर इनकी सज़ा को माफ़ करने का सिफारिश किया था? तो वे आपके थे मैक्स मूलर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जो भक्ति है, भक्ति कुल मिला के भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कितनी भक्ति होती? 9। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। इसमें है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ठीक है, उसका अर्चनम, वंदनम, दस्यम, संख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की हैं। तो नवधा इसे कहते हैं नवधा भक्ति, इसे कहते हैं आपका नवधा भक्ति। याद रखिएगा, इसमें अर्चना करना, वंदना करना, पाद सेवनम, ठीक है। तो ये सब जो हैं, एक 2 टर्म महत्वपूर्ण है इसमें। कीर्तनम वंदनम तो आपको इजी है, 2 है, एक दस्य भाव, एक है सख्य भाव, एक है सांख्य भाव। ठीक है, इसका मतलब होता है दस्य भाव मतलब दास भाव, और दूसरा आपका है सांख्य भाव या साख्य भाव। ये क्या है? देखिए, भगवान राम की जो पूजा की जाती है, अर्चना वंदना की जाती है, वह दास भाव से की जाती है, और भगवान कृष्ण की जो वंदना होती है वह आपका होती है वह सांख्य भाव से, वह साख्य भाव से होती है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। भगवान कृष्ण की आराधना साख्य भाव या साख्य भाव से होती है, और भगवान राम की आराधना दास भाव से होती है। इसीलिए हनुमान जी ने अपने को हमेशा क्या किया? हमेशा दास के रूप में वर्णित किया है। क्या देखिएगा, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जो अवतारवाद की संकल्पना है वास्तव में वैष्णव धर्म की देन है, लेकिन बाद में इसे शुरुआत में या शैव धर्म में अवतारवाद की संकल्पना नहीं थी। पता नहीं कब कि शैव धर्म में भी इस बात का उल्लेख किया जाने लगा, और यहाँ तक कि लकुलिस को शैव धर्म में उनका भगवान शिव का 28वां अवतार वर्णित कर दिया गया, और कहा गया कि जबकि भगवान शिव जो हैं वो अवतारी पुरुष नहीं हैं। कुछ तो ये मानते, कुछ हिस्टोरियंस यह कहते हैं कि संभवतः वैष्णविज्म जो वैष्णव धर्म था और शैविज्म शैव धर्म था, इन दोनों में जो कंट्राडिक्शंस था, इसके फलस्वरूप दोनों में जो राइवलरी थी, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वैष्णव धर्म के ऊपर क्या हुआ कि शैव धर्म के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, उनको हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार घोषित करके और भगवान राम का दास के रूप में वर्णित कर दिया गया, जिसके माध्यम से कह दिया गया कि वैष्णव धर्म की सुप्रीमेसी शैव धर्म के ऊपर स्थापित करने का प्रयास कर दिया गया। तो कुल मिला के ओवरऑल ये पौराणिक बातें हैं और ये मूड पॉइंटेड हैं, तो इन पे कहना कुछ मुश्किल है।
ठीक है। नवदा भक्ति में चर्चा किया। पहला आपका है श्रवणम, श्रवण करना, कीर्तनम, स्मरण करना, पाद सेवनम, पद मतलब होगा पैर की सेवा करना। तीसरा अर्चनम, वंदनम, दस्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा ओवरऑल। तो कुल मिला के यह संकल्पना वहाँ से आती है। अगला समझिएगा, तो इनके आधार पर जो भक्ति की परंपरा स्थापित हुई और यही भक्ति की जो परंपरा थी आगे चलती है। और भक्ति की परंपरा के आधार पे ही, जिसे मैंने कहा शरणागति, जो आलवर संत हुए, तो आलवर एक टर्मिनोलॉजी है। जो आलवर संत हैं, ये आलवर संत भी मुख्यतः वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। आलवर, तो आलवर जो हुए ये बेसिकली पल्लव काल में तमिल प्रदेश में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उन्हें कहा गया है आलवर। वैष्णव धर्म के ऐसे प्रचारक जो तमिल प्रदेश में कार्य करते थे वे कहलाते हैं आलवर। आलवर का मतलब होता है अंतर्ज्ञान में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने आप को ईश्वरीय चित्त में निमग्न कर दे, समाहित कर दे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आलवर। अंतर्ज्ञान में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने को पूरी तरह से ईश्वरीय चित्त में निमग्न कर दे, सबमर्ज्ड कर दे, पूरी तरह से उसमें समाहित कर दे, ऐसे व्यक्ति कहते हैं आलवर। और आलवर संतों की कुल संख्या जो है यह 12 बताई गई है। आलवर संतों की कुल संख्या बताई गई है आपकी, ठीक है, 12 बताई गई है। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे संत हैं आपका, पोप गई हैं, पेरई हैं, इसमें आपका नामलार हैं, इसमें एक फेमस महिला हैं जो कई बार पूछा गया, अंडाल। अंडाल जो हैं 12 में एकमात्र ऐसी हैं जो महिला हैं। और इसी में एक हैं कुलशेखर। कुलशेखर जो हैं 12 में एकमात्र ऐसे हैं जो किसी देश के या किसी प्रदेश के राजा हैं। तो कुलशेखर और अंडाल को जरूर याद रखिएगा। जितने भी आलवर संत हैं, इन आलवर संतों ने क्या किया, इन आलवर संतों के जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, जो इनके भक्तिमय आख्यान हैं, उन सबको आगे चलकर संग्रहित किया गया। वह संग्रहण किया गया दिव्य प्रबंधम में। दिव्य प्रबंधम किसने लिखा है? नाथ मुनि ने लिखा है। तो नाथ मुनि के दिव्य प्रबंधम में इन आलवर संतों के भक्ति गीतों का संग्रह किया गया है। तो याद रखिएगा, जो आलवर संत थे, ठीक है, ये ठीक है, तो आलवर संत ये हो गए। अगला समझिएगा, और इसी तरह जो नायनार संत होते हैं, ये नायनार संत चूँकि शैव धर्म के हैं, लेकिन चूँकि इन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं और ज़रूरी भी आपको बता दें ताकि अंतर भी समझ आए। नायनार जो संत हैं यह शैव धर्म के प्रचारक हैं। ये भी तमिल प्रदेश में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे ये कहलाते थे नायनार, जिनकी संख्या है आपका 63। ठीक है, जिनकी संख्या होती है 63। और इन 63 के जो भक्ति गीतों का संग्रह किया गया है वह किया गया है देवारम में। पूछेगा देवारम क्या है? देवारम में नायनार संतों के भक्ति गीतों का संग्रह है। आलवर संतों का संग्रह मिलता है दिव्य प्रबंधम में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अभी आपको मिलते, जैसे अभंगो है, आप पढ़ते होंगे। ठीक है, जो महाराष्ट्र के संतों का उसमें संग्रह मिलता है, जो तुकाराम ने किया था अभंगो। इसी तरह आप देखिए सिख संतों का आप देखते होंगे, जो सिख का आदि ग्रंथ है उसमें मिलता है संग्रह। उसमें से आदि ग्रंथ है बहुत सारे हिंदू जो सिख के साथ साथ हिंदू प्रचारक, हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू धर्म प्रचारक हैं, उनका उल्लेख मिलता है। जैसे उसमें जैसे उनमें जयदेव का उल्लेख मिलता है, उसमें आपका पंपा का मिलता है, आगे चलकर उसमें दादू का मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम संतों का मिलता है, मियाँ मीर का भी मिलता है। 9 सिख गुरुओं का मिलता है। 10वें सिख गुरु का कहाँ मिलता है? 10म पातशाहनामा में। 10म पातशाहनामा में मिलता है। और गुरु ग्रंथ में केवल 9 लोगों का मिलता है, याद रखिएगा, और अन्य लोगों का मिलता है। ठीक है, लेकिन 10वें गुरु का 10म पातशाहनामा मिलता है। तो मतलब ऐसे ही बहुत सारे इनका एक प्रकार से एक कंपोजिंग किया गया है इनके गीतों का, इनके उपदेशों का, जिसे हम कहते हैं अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम से उल्लेख इसका करते हैं। अब आ गया ये जो आचार्य कौन है? आचार्य ऐसे लोग हैं जो लोग मुख्यतः चोल काल में, आचार्य वे लोग कहलाते हैं जो लोग मुख्यतः चोल काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे संतों को कहते हैं आचार्य। ऐसे संतों को कहते हैं आचार्य। अब इन आचार्यों में देखिए कौन कौन प्रमुख आते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके नाथ मुनि।
दूसरे सबसे प्रमुख हैं इसमें रामानुजाचार्य, आपका रामानुज, ठीक है। इनमें से जो दो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, इनमें ध्यान दीजिएगा। इनमें जो रामानुज हैं, रामानुज ने भक्ति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और रामानुज के जो अनुयायी है आगे चलकर 14वीं शताब्दी में दो भागों में बढ़ गए। एक कहलाए आपके तेनगलई और दूसरे कहलाए आपके बडगलई। क्या कहलाता है? चर्चा किया कि 14वीं शताब्दी में प्रपत्ति के प्रश्न पर या शरणागति या भक्ति के प्रश्न पर रामानुज के अनुयायी दो भागों में बढ़ जाते हैं। पहला भाग कहलाता है तेनगलई और दूसरा कहलाता है बडगलई। बडगलई और तेनगलई जो दो भागों में विभाजित हुए, इन दोनों का जो मत है, एक का मत कहलाता है मरकट किशोर न्याय, दूसरा कहता है मर्जरा किशोर न्याय। इन दोनों में जो विवाद का मुख्य प्रश्न था कि प्रपत्ति या शरणागति के पश्चात क्या हमें पूजा पाठ अर्चना वंदना आदि करते रहना चाहिए कि नहीं। इसी प्रश्न पे लेके विवाद हुआ। तो बडगलई का जो सिद्धांत था, जो कहलाता है मरकट किशोर न्याय, यह कहता है कि प्रपत्ति या शरणागति के पश्चात भी साधक को, साधक या सालिक मतलब शिष्य या फॉलोअर्स को हमेशा भगवान से चिपके रहना चाहिए, हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और व्रत तप उपवास और उसके बाद भजन कीर्तन आराधना आदि लगातार रिचुअल्स जो हैं वह संपादित करते रहना चाहिए। इस सिद्धांत के पक्ष में इन्होंने कहा गया कि जैसे बंदर का बच्चा अपनी माता से हमेशा चिपका रहता है, जैसे बंदर का बच्चा, मरकट मतलब बंदर, जैसे बंदर का बच्चा अपनी माता से हमेशा चिपका रहता है, उसी तरह प्रपत्ति के पश्चात भी, शरणागति के पश्चात भी साधक को, फॉलोअर्स को हमेशा अपने आराध्य देवता से चिपके रहना चाहिए, संपृक्त रहना चाहिए। ऐसी इस सिद्धांत कहते हैं मरकट किशोर न्याय। तेनगलई का जो सिद्धांत कहलाता है मर्जरा किशोर न्याय। मर्जरा का मतलब होता है बिल्ली, मर्जरा का मतलब होता है बिल्ली। यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर में पूरी तरह से निमग्न कर दे, ईश्वर में पूरी तरह से अपने आप को समाहित कर दे, समर्पित कर दे, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को अब किसी भी प्रकार के रिचुअल्स, कर्मकांड, ठीक है, किसी प्रकार के भजन कीर्तन व्रत तप उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अगर अपने आप को समर्पित कर दिया तो वह समर्पण ही बहुत है। ये कहते हैं कैसे? कहते हैं कि जिस तरह बिल्ली जो होती है, कैट, बिल्ली जो होती है वह अपनी जो बच्चे को हमेशा अपने मुंह से दबाए रखती है, कहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो डिसाइड करती है कि उसका बच्चा कहाँ जाएगा। तो उसी तरह जब अपने आप को आपने भगवान में समर्पित कर दिया तो भगवान आपको बिल्ली की तरह पकड़े रहेंगे, हमेशा कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना है सब वह निर्धारित करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस प्रकार के सांसारिक रिचुअल्स करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यह कहलाता आपका मर्जरा किशोर न्याय। ठीक है, तो एक हो गया आपका मर्जरा किशोर न्याय। आगे चलिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण हो गए। तीसरा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाएगा आपके मर्जरा बिल्ली से। वह क्वेश्चन ये है कि जब आपने 1857 की क्रांति पढ़ा होगा तो 1857 की क्रांति के समय मर्जरा किशोर न्याय से एक और तथ्य याद आया कि 1857 की क्रांति के दौरान अवध के नवाब वाजिद अली शाह के अंतर्गत एक महिला टुकड़ी भी थी। इस महिला टुकड़ी में कई पलटन थे, जिस पलटन के नाम बेसिकली फ्लावर्स के आधार पर रखे जाते थे, जैसे अब्बासी, जाफरी, दाऊदी, ये सब जो फूलों के नाम हैं, अब्बासी, जाफरी, दाऊदी, इन फूलों के नाम पे इसके पलटन के नाम रखे गए थे महिलाओं के। इस महिला पलटन में एक अफ्रीकी अश्वेत महिलाओं का भी एक पलटन था, अफ्रीकी अश्वेत महिलाओं का भी एक पलटन था। और ये महिलाएं बेसिकली ब्लैक कपड़े पहनती थी और ये मुख्यतः छापा मार युद्ध प्रणाली जिसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जिसे हम पेटीवार, गुरिल्ला वार और नेपोलियन के दौर में जिसे हम पीपल्स वार के नाम से भी जानते हैं। तो ये छापा मार युद्ध पद्धति में महारत हासिल की थी और इसीलिए ब्लैक
कपड़े पहनती थी, इसीलिए इनको ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा आपका ब्लैक कैट कहाँ थी, तो आपका ब्लैक कैट जो है ये बेसिकली वाजिद अली शाह की सेना के अंतर्गत थी, जो अफ्रीकी अश्वेत महिलाएं थी, जो छापामार युद्ध पद्धति में प्रवीण थी, छापामार युद्ध पद्धति करती थी, गुरिल्ला वारफेयर उनमें। ठीक है, तो ब्लैक कैट हो गया। अच्छा, सेना से एक और तथ्य याद हुआ, याद रखिएगा कि जो मुसोलिनी की सेना है यह भी ब्लैक कपड़े पहनती थी, इसीलिए इसे ब्लैक स्कर्ट या ब्लैक शर्ट्स कहते हैं। तो मुसोलिनी की सेना भी आपकी थी, ब्लैक स्कर्ट्स थे, जबकि जादो जियांग की जो सेना थी वो रेड शर्ट्स कहलाती थी, क्योंकि वो रेड शर्ट्स पहनते थे। इसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान की सेना भी लाल कुर्ती पहनती थी, इसीलिए लाल कुर्ती रेड शर्ट्स कहलाती थी। मेजनी की सेना बेसिकली जो इटालियन इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, मेजनी, उनकी भी सेना जो थी वह भी लाल कुर्ती पहनती थी, तो लाल कुर्ती सेना कहलाती थी, रेड आर्मी कहलाती थी। तो ये आपके महत्वपूर्ण आर्मी के नाम है। और यहाँ पर ब्लैक कैट, तो आपको ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्यतः भक्ति के संदर्भ में। तो भक्ति का जो प्राचीन संदर्भ तो इस तरह रहा है। आगे चलकर मध्यकाल में आते आते हिंदू धर्म में अनेक सुधार और सामाजिक बुराइयां, कुरीतियों आदि के कारण जो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्सिटीज़, कंजर्वेटिज्म फैल गए, जो बहुत सारे जो परंपरावादिता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप विद्वानों और धर्म सुधारकों का, समाज सुधारकों का एक वर्ग मुख्यतः एक आंदोलन प्रक्रिया के रूप में एक आंदोलन की शुरुआत करता है, एक प्रयास की शुरुआत करता है, जो भक्ति को आधार बना के सामाजिक समता की बात करता है, भक्ति को आधार बना के धार्मिक समता की बात करता है। इसमें मुख्यतः और यही जो सामाजिक समता के लिए धर्म और समाज सुधार की का एक प्रकार से स्ट्रीम निकला, जो एक प्रकार से आंदोलन या प्रयास शुरू हुआ, इसे ही हम मध्यकाल के संदर्भ में कहते हैं भक्ति आंदोलन। इसमें प्रमुख प्रणेता है आपके रामानंद, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ, ज्ञानदेव, तुकाराम। इसी के बाद आपके जो महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र धर्म का विकास होता है, जिसमें वारकरी संप्रदाय, धारकरी संप्रदाय आदि का विकास होता है। आगे चल के बंगाल वैष्णव धर्म का विकास होता है। तो भक्ति को ही आधार बना के इन सब का विकास होता है और भक्ति आंदोलन के माध्यम से सामाजिक समता को स्थापित करने का यहाँ प्रयास किया गया, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया गया। तो इन सब के माध्यम से भी आपके भक्ति आंदोलन मध्यकाल में शुरू होता है, जिसमें बाद में मीराबाई आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो कुल मिला के भक्ति के संदर्भ में ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। भक्ति के संदर्भ में गीता में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों का समन्वय किया गया है और उसमें भक्ति मार्ग को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है, सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। और वहाँ पे भगवान कृष्ण का यह कथन कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम, यह जो तथ्य है यह भक्ति की चरमोत्कर्षता, यह भक्ति के क्लाइमेक्स, इसके जेनेट पॉइंट को व्यक्त करता है और यह सिद्ध करता है कि भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति का, समाज का उद्धार संभव है। और भक्ति जो है यह ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग और से या किसी प्रकार के जो आपके कर्मकांडी पक्ष होते हैं, इन सब से परे, इन सब से अलग सर्वोच्च मार्ग होता है। और आप अगर आप ब्रह्म समाज को देखेंगे तो जो बेसिकली राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने भी ब्रह्म समाज के सिद्धांत में कहा कि अपने आप को ब्रह्म की संतान समझ के सारा भार, सारी समस्याएं सब ब्रह्म पे छोड़ देना चाहिए, वही आपको हर चीज़ों से निवृत्त करेंगे। तो कुल मिला के भक्ति के माध्यम से ही संसार का और भक्ति के माध्यम से ही इस मानवता का कल्याण संभव है।
तो भक्ति की अवधारणा आपका यही सब सिखाती है।